What's going on, guys? I'm back with another important topic, omega 3, which is very important to know. सबने सुना होगा ओमेगा 3 इसमें प्रेजेंट है, ओमेगा 3 उसमें प्रेजेंट है, पर एक्चुअल में इन डेप्थ में किसी को नहीं पता, मोस्टली लोगों को नहीं पता ओमेगा 3 का क्या रोल है हमारे बॉडी में, वो कैसे कंज्यूम करना है, उसका कितना डोज लेना है, किस टाइम पे लेना है। तो आज हम इस वीडियो में ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं कि ओमेगा 3 के बेनिफिट्स क्या है और उनके फूड सोर्स क्या है और उसके बेनिफिट्स क्या है और ये कौन कौन ले सकता है। सो विदाउट एनी वेट, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। गाइस, फॉरगेट अबाउट बॉडी बिल्डिंग एंड मसल बिल्डिंग। ओमेगा 3 का मेन रोल ये है कि वो हमारे हार्ट को यंग रखता है और ब्रेन को हेल्दी रखता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। आई एम गोइंग टू टेल यू गाइस थोड़ा सा डिटेल में इंफॉर्मेशन कि ओमेगा 3 का क्या मेन, ओमेगा 3 में क्या मेन रहता है। ओमेगा 3 में दो कंटेंट रहते हैं, ईपीए और डीएचए। ईपीए इट इज़ नथिंग बट इकोसा पेंटामाइक एसिड और डीएचए इज डिकोसा हेक्सामाइक एसिड। तो ये दो इम्पॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं ओमेगा 3 में। तो ईपीए क्या करता है, हमारे हार्ट को यंग रखता है, और डीएचए क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। इकोसा पेंटामिक एसिड ईपीए, और हार्ट नीड्स ईपीए। तो हमारा जो हार्ट है उसको ईपीए का नीड रहता है। और डीएचए हमारा ब्रेन के लिए इट्स रिक्वायर्ड टू इन ऑर्डर टू फंक्शन आवर ब्रेन करेक्टली। डीएचए इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, ये ओमेगा 3 बहुत सारे हार्ट डिसीज जो है वो रिड्यूस करता है। तो दैट इज़ द रीज़न हमें ओमेगा 3 कंज्यूम करना चाहिए। और वो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी रिड्यूस करता है और हमारा ब्रेन फंक्शनिंग में बहुत बहुत हेल्प करता है। सो अगर आपके पास बहुत सारा मसल्स है पर हमारा हार्ट हेल्दी नहीं है या ब्रेन अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, तो गाइज देयर इज़ नो वर्थ, राइट। उसका कोई मतलब नहीं है और उसका कोई बेनिफिट नहीं। तो इसीलिए दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी वन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो। I know you guys are thinking like how to identify whether I am deficient of omega 3 or not। मेरे में omega 3 का कमी है मेरे में omega 3 की कमी है कि नहीं है। तो guys, you have to remember a few points which I am going to tell। अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, आप मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी वो स्किन ड्राई हो रही है, तो आपको समझना पड़ेगा आपको ओमेगा 3 का डिफिशियंसी है। सेकेंड चीज़ आती है कि आपके जॉइंट्स में पेन, अगर आपको प्रॉपर डाइट लेने के बाद भी जॉइंट्स में पेन हो रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपकी डाइट में ओमेगा 3 मिसिंग है। और अगर आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो भी आपके बॉडी में डीएचए का कमी है। डीएचए जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि डीएचए इट्स प्रेजेंट इन ओमेगा 3। तो वो भी रीज़न हो सकता है कि आपको ओमेगा 3 की कमी। पर हेयर फॉल इट्स वेरी डिफरेंट टॉपिक। हेयर फॉल में बहुत सारे फैक्टर्स मैटर करते हैं, बायोटीन एंड ऑल, बायोटीन, प्रोटीन। सो बट जेनेटिक्स मेन हेयर फॉल का रीज़न। अगर आपका जेनेटिकली आप में हेयर फॉल का इश्यू है तो डाइट वोंट हेल्प, आप हेयर फॉल तो हो गई। मेमोरी लॉस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आप रात को कुछ चीज़ याद करते हो, दूसरी सुबह उठ के आपको वो याद नहीं आ रहा है, या आप स्कूल में, कॉलेजेस में कुछ याद नहीं रख पा रहे हैं, ये ओमेगा 3 डिफिशिएंट होने का एक साइन है। जैसा कि आपको पता है गाइज, हम कॉलेज में, स्कूल में मेंटली प्रेजेंट रहते हैं, फिजिकली नहीं। आपको वहाँ मेंटली फोकस करना पड़ता है। So that is the reason omega 3 is very important for each and everyone। जॉइंट पेन में मेन इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि वो बोन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और ओमेगा 3 दो लोगों को सबसे ज़्यादा उसका ज़रूरत रहता है। वो लोग है द किड्स विच आर लाइक 10 मंथ का जो किड है उसको भी वो है बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। और जो सीनियर सिटीजन्स है हमारे घर में, जो जिनका एज 50 से ऊपर है, उनको भी बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। क्योंकि जैसा जैसा आपका एज 40 क्रॉस करता है, वैसा वैसा आपका ग्राफ डाउन जाता है और आपको इन सब चीज़ों का रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है।
इन सब मतलब आपका बॉडी काम करना स्लो कर देती है, तो इसी में ओमेगा 3 बहुत इम्पोर्टेंट है। और खासकर बच्चों का मानसिक विकास होने के लिए, उनका ब्रेन ज़्यादा शार्प होने के लिए भी ओमेगा 3 लगता है छोटे बच्चों को, जो 1 साल के या 7-8 महीने के बच्चे थे। इसीलिए बहुत सारे प्रेग्नेंट वुमन को भी डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप ओमेगा 3 रिच डाइट लो। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट ओमेगा 3। तो जैसा कि हमारा जनरेशन बहुत हार्ट की बातें, दिल की बातें करता है बहुत सारे लोग, पर क्या आप दिल की डाइट लेते हो? दिल का एक्सरसाइज करते हो? दिल की एक्सरसाइज है कार्डियो करना। योर हार्ट नीड्स कार्डियो, दैट इज द रीजन आई यूज टू टेल यू गाइज इन माई प्रीवियस वीडियो एज वेल। कार्डियो करना जरूरी है, वेदर यू हैव एक्सेस ऑफ एनी इक्विपमेंट, एनी जिम और नॉट। आपको रोज कार्डियो करना है, कार्डियो एक्टिविटीज़ करनी है। सो हार्ट का एक्सरसाइज है कार्डियो, और हार्ट की डाइट है ओमेगा 3। ओके, so benefits, I am just about to start the topic benefits। the first important benefit है, ये आपको प्रिवेंट करता है हार्ट डिसीज से। ये आपके हार्ट को कोई भी डिसीज़ होने नहीं देता है, और बहुत बहुत प्रोटेक्ट करके रखता है हार्ट को। और मेमोरी लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। जॉइंट पेन में भी ये इट हेल्प्स अ लॉट। योर जॉइंट पेन विल रिड्यूस इफ़ यू हैव जॉइंट पेन, एंड इफ़ यू ऐड ओमेगा 3 इन योर डाइट। और अनदर फैक्टर आता है स्ट्रोक्स, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन। ये सारी बीमारियां जो है हार्ट से जुड़ी हुई है। इसमें ओमेगा 3 रिच डाइट लेने से ये सारा कम होता है और ये रिड्यूस हो जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ ओमेगा 3, उसको उसका नीड क्यों है, क्यों हमें ओमेगा 3 रिच डाइट लेना चाहिए, और उसके बेनिफिट्स क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सोर्स ऑफ ओमेगा 3। ओमेगा 3 हमें कहाँ से मिलेगा? सो गाइस, ओमेगा 3 हम दो तरीके से ले सकते हैं। एक तो हम फूड से कंज्यूम कर सकते हैं या सप्लीमेंट से। सो मेरा ये मानना है कि 90% हमें ट्राई करना चाहिए फूड से ही कंज्यूम करने का। अगर आप ऐसा कुछ सिचुएशन है, आप खुद से नहीं कंज्यूम कर पा रहे हो, तो ही आप सप्लीमेंट के तरफ टर्न लीजिए। सो गाइज, हमें ओमेगा 3 मिलता है फ्लैक्सीड से। फ्लैक्सीड यानी अलसी। फ्लैक्सी इज रिच इन ओमेगा 3। देन चिया सीड्स, देन वन होल एग। एक होल एग अगर आप लोगे तो उसमें भी ओमेगा 3 प्रेजेंट है। एंड द मोस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ ओमेगा 3 इज फिश। फिश में भी बहुत अच्छा क्वांटिटी में ओमेगा 3 प्रेजेंट रहता है। टूना फिश, सैल्मन, या कोई लोकल फिश भी होगा वो भी खा सकते हैं। उसमें थोड़ा मर्क्यूरी लेवल हाई रहता है, लेकिन इट इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल, बिकॉज कुछ नहीं लेने से अच्छे आप कुछ लो। ये फिश तो नॉन वेज हो गया। वेज सोर्सेस यही है, फ्लैक्सीड, अलसी, वन होल एग मतलब इसीलिए वेज बोल रहे हो। कुछ लोग बोलते हैं आई एम वेजिटेरियन एंड दे ईट्स, कुछ लोग नहीं। वॉलनट्स इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वॉलनट आपका ब्रेन फंक्शनिंग में हेल्प करता है, स्ट्रेस लेवल रिड्यूस करता है, एंड इट इज़ हाई इन ओमेगा 3। So you have to add walnuts in your daily diet, whether you are working out or not. It's a requirement of human body. ये आपको समझना पड़ेगा, ओके। और guys, let me tell you the supplement मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता सप्लीमेंट लो। डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो सप्लीमेंट, फिश ऑयल का सप्लीमेंट अवेलेबल है मार्केट में, आप किसी भी कंपनी का वो ले सकते हो। उसमें भी EPA DHA प्रेजेंट है। अच्छा, वो वेरीफाई करके ही लेना फिश ऑयल का सप्लीमेंट। और फ्लैक्सीड ऑयल का भी सप्लीमेंट रहता है, इट्स फॉर वेजिटेरियन वीगन पीपल। फ्लैक्सीड ऑयल के सप्लीमेंट में भी ओमेगा 3 बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। सो गाइज, दीज आर द सोर्सेस ऑफ ओमेगा 3। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो गाइस, तो प्लीज़ मुझे फीडबैक देना, और हमेशा हेल्दी डाइट खाना और हेल्दी रहना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, साइनिंग ऑफ मयूर पलास्कर।